नमस्कार। आज की इस व्याख्यान माला में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। अपने बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 27 का पार्ट सेकेंड 11th और 12th दोनों कक्षाओं के लिए। हमने देखा मानव नेत्र की संरचना को हम देख चुके हैं। अब मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करता है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करता है इसकी बात अपने करने जा रहे हैं। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसमें प्रकाश की किरणें सबसे पहले कॉर्निया भाग से होते हुए इस पुतली के मध्य से होते हुए लेंस के अंदर से गुजरती हैं। लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किया जाता है और अपवर्तन के दौरान प्रकाश की किरण मुड़ जाती हैं और दृष्टिपटल या रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ये तो अपने नेत्र की कार्य विधि है कि किस प्रकार कार्य करता है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, इस प्रतिबिंब का जो आवेग है, उद्दीपन है, वो ब्लाइंड स्पॉट पर जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, तंत्रिकाएं निकल रही है, ये तंत्रिकाएं इसको मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और मस्तिष्क है वो चित्र की पहचान करता है। तो ये प्रोसेस जो है काफ़ी कम समय में संपन्न होती हैं। और अगर अपने बात करते हैं कि अंधेरे और प्रकाश का ज्ञान कैसे होता है और विभिन्न रंगों का ज्ञान कैसे होता है, तो इसके लिए अपने बात करेंगे दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिक बायोकेमिकल जो प्रोसेस होगी उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। उसके बाद में देखेंगे नेत्र दोष। हाँ, दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी क्या केमिकल प्रोसेस होती हैं। इनके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हमने ये पता है कि दो प्रकार की जो सेल्स है वो इसके अंदर उपस्थित होती हैं। एक तो होती है शलाका और दूसरी होती है शंकु। शलाका द्वारा अंधेरे और प्रकाश का ज्ञान होता है और शंकु के द्वारा विभिन्न रंगों का ज्ञान करवाया जाता है। ये प्रोसेस कैसे होती है? तो शलाका के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्सिन। कौन सा? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। ये प्रकाश के प्रति संवेदी होता है और प्रकाश की उपस्थिति में जैसे ही प्रकाश पड़ता है ये टूटकर बना लेता है ल्यूमिरोडोप्सिन। लाइट की उपस्थिति में ये क्या बना देता है? ल्यूमिरोडोप्सिन, लाइट। ल्यूमिरोडोप्सिन। ल्यूमिरोडोप्सिन कन्वर्ट हो जाता है मेटारोडोप्सिन में। मेटारोडोप्सिन और
मेटारोडोप्सिन है वो एक प्रोटीन बनाता है स्कोटोप्सिन और रेटिनिन, ये दो भागों में टूट जाएगा। स्कोटोप्सिन, रेटिनिन, दो प्रकार की प्रोटीन में टूट जाएगा। ये प्रोसेस होती है प्रकाश की उपस्थिति में। अंधेरा होने पर पुनः रेटिनिन से क्या बन जाता है, रोडोप्सिन बन जाता है। ये प्रोसेस उल्टी चलती है। प्रकाश के अंदर तो ये प्रोसेस होती है इस तरीके से, ये प्रकाश के अंदर हो रही है और ये अंधेरे के अंदर होगी। डार्क की जो प्रोसेस है, रेटिनिन और स्कोटोप्सिन दोनों मिलकर के मेटारोडोप्सिन, फिर लूमिरोडोप्सिन और रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। रोडोप्सिन से अंधेरे का ज्ञान होगा और प्रकाश का ज्ञान करवाने के लिए रेटिनिन है और अंधेरे का ज्ञान करवाने के लिए रोडोप्सिन है। लेकिन दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं कि जैसे ही प्रकाश अपनी आंखों के सामने पड़ता है, रोडोप्सिन है वो लूमिरोडोप्सिन में, फिर मेटारोडोप्सिन में, फिर रेटिनिन में टूट जाता है। और जैसे ही अंधेरा होता है, लाइट गई, मान लो अंधेरा हो गया, तो रेटिनिन और स्कोटोप्सिन दोनों हैं वो जुड़ेंगे, मेटारोडोप्सिन फिर ल्यूमिरोडोप्सिन और रोडोप्सिन बना लेंगे और इससे अंधेरे का ज्ञान हो जाएगा। ये प्रक्रिया होती है श्लाका कोशिकाओं में अंधेरे और प्रकाश का ज्ञान। ये जो आपको रेटिनिन दिखाई दे रहा है, ये विटामिन ए का व्युत्पन्न है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, ये रेटिनिन ही है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। रतौंधी हो जाता है कहने का मतलब रेटिनिन की जब कमी हो जाती है तो रोडोप्सिन कहाँ से बनेगा? रोडोप्सिन बनेगा नहीं, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। फिर से देखिए, श्लाका कोशिकाएं अंधेरे और प्रकाश का ज्ञान करवाती। जैव रासायनिकी की बात कर रहे हैं अपने, तो किस प्रकार से केमिकल चेंजेस होते हैं इसमें। तो श्लाका कोशिकाएं जो है उसमें रोडोप्सिन प्रेजेंट है। रोडोप्सिन, ल्यूमिरोडोप्सिन, फिर मेटारोडोप्सिन और रेटिनिन में बदल जाता है। रेटिनिन से प्रकाश का ज्ञान होता है। रेटिनिन किसका व्युत्पन्न है? विटामिन ए का। और जब अंधेरा होता है तो रेटिनिन वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रोडोप्सिन में। तो रेटिनिन किसका माना जा रहा है? विटामिन ए का व्युत्पन्न माना जा रहा है, डेरिवेटिव है विटामिन ए का, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, रेटिनिन। इन द डायरेक्ट कंडीशन रेटिनिन कन्वर्ट इनटू रोडोप्सिन पिगमेंट। तो रेटिनिन जो है वो अंधेरे के अंदर रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और अंधेरे में अपन देख पाते हैं। लेकिन जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रेटिनिन नहीं होगा, रेटिनिन नहीं होगा, रोडोप्सिन कहाँ से बनेगा? तो उससे रतौंधी रोग हो जाता है, रात को दिखाई नहीं देता विटामिन ए की कमी से। इसके स्रोत मैंने बताए थे, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक वगैरह। अब अगर अपने बात करें विभिन्न रंगों की, तो शंकु है वो विभिन्न रंगों का ज्ञान करवाती है। इससे विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। तो इसके अंदर एक रंगीन पदार्थ पाया जाता है, आयोडोप्सिन। क्या पाया जाएगा? देखो, इसके अंदर रोडोप्सिन है, इसमें आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन, ये आयोडोप्सिन विभिन्न रंगों का ज्ञान कराएगा। और अलग अलग रंग, जैसे इरिथ्रोलेब लाल रंग के लिए, क्लोरोलेब हरे रंग के लिए, साइनोलेब नीले रंग के लिए, अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं। इरिथ्रोलेब ये रेड कलर के लिए हैं, क्लोरोलेब ये ग्रीन के लिए हैं, साइनोलेब
ये ब्लू कलर के लिए हैं। इस तरीके से अलग अलग रंगों का ज्ञान शंकु और शलाका कोशिकाओं द्वारा करवाया जाता है। अब अपने बात करते हैं नेत्र में जो है वो देखने का जो समायोजन क्षमता है वो कितनी है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी है वो कितनी होती है, अनंत होती है। प्रतिबिंब अनंत दूरी मतलब कितनी दूरी तक देख सकता है। लेकिन देखने की क्षमता में आयु में वृद्धि के साथ साथ या किसी अन्य वजह से विकार उत्पन्न हो जाता है, देखने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे नेत्र दोष उत्पन्न होते हैं। और इन नेत्र दोष की अपने बात करते हैं। नेत्र दोष कौन कौन से होते हैं इनकी बात कर रहे हैं। नेत्र दोष नेत्र लेंस में देखने की बाद देखने में उत्पन्न किसी प्रकार की जो बाधा है नेत्र दोष कहलाएगी। नेत्र दोष पहला है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब ये है कि दूर की वस्तु जो है वो तो स्पष्ट दिखाई देगी और नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ये उल्टा है, ध्यान रखिए। अस्पष्ट और दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। यानी मानव नेत्र की जो संरचना हमने देखी थी, ये दृष्टि पटल जैसे मान लो है रेटिना, इसके पीछे बनता है, पहले बन जाता है। और वस्तु को नजदीक व्यक्ति को नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं, दूर दो अक्षर आए हैं, इसके निवारण के लिए 3 अक्षरों वाला लेंस काम में लेंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। दूसरा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु क्या होती है, अस्पष्ट होती है। दूर की तो अस्पष्ट है और निकट की स्पष्ट है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट है। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल से आगे बनता है, आगे की तरफ। निकट दृष्टि दोष 3 अक्षर है, 4 अक्षरों वाला लेंस काम में लेंगे, अवतल। अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा दृष्टि वैषम्य
इसमें कॉर्निया की जो साइज है वो अनियमित हो जाती हैं और इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। कुछ बच्चों के अंदर होता है ये सिस्टम। और एक होता है जरा दृष्टि दोष, ये बुढ़ापे में होता है। एक निश्चित दूरी पर स्थित वस्तु नज़दीक की और दूर की, उसके बाद में वस्तु दिखाई नहीं देती। एक निश्चित दूरी नज़दीक और निश्चित दूर के बाद वस्तु दिखाई नहीं देती, निश्चित दूरी बन जाती है। इसके लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी का मतलब उत्तल और अवतल दोनों, एक चश्मे के अंदर दोनों, ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग, एक चश्मे के अंदर द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। एक होता है मोतियाबिंद, जो मैंने बताया था कि वृद्धावस्था आने पर नेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाता है और जिसे परावर्तन के स्थान पर अपवर्तन के स्थान पर परावर्तन का कार्य करता है और जिसे नया लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है, इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। इसके अलावा वर्णनता, कलर ब्लाइंडनेस, जिसकी अपने जेनेटिक्स में चर्चा कर चुके हैं, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण होता है और लाल और हरे रंग में व्यक्ति विभेद नहीं कर पाता है। तो ये अपने नेत्र से संबंधित रोग थे। तो मानव नेत्र और इससे संबंधित महत्वपूर्ण भाग, इसमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं और देखने की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है, किस प्रकार से रंगों का ज्ञान होता है, किस प्रकार से प्रकाश और अंधेरे का ज्ञान होता है, इसकी अपने चर्चा की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे मानव कर्ण, कान। धन्यवाद।